मैं फीस 26 की यूटिलिटीज जैसे यहाँ के स्टूडेंट $75 पे कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 9.5 पे। के लिए अगर हम किसी तरह से कंफ्यूजन आसान कर पाए एंड वो होगा कि आपके साथ हम आज एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मैंने भी उबर की है, लाइक ऑन साइकिल। कि 1-2 बजे तक बट सारी बसेस नहीं है। नहीं तो गलत सपने लेके आते हैं लोग कि फीस बचा लेंगे। इफ़ यू गो टू बीच साइड तो आपको 12-1 साढ़े 12-1 बजे तक मैक्स देखने मिल जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप आए किसके लिए थे? अच्छी जॉब के लिए, मनी के लिए। सो वो यहाँ पे ज़ीरो बन रहे हैं। तो अभी हमारा अगला टॉपिक है हेल्थ सिस्टम। तो है ना, हेल्थ सिस्टम टोरंटो और बीसी में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, वो यश बताएगा। हेल्थ सिस्टम की बात हो रही है। मैं खुद ग्रेजुएट हूँ फार्मा फ्रॉम इंडिया। ओह, फार्मा फ्रॉम इंडिया। या मैंने ओंटारियो में हेल्थ सिस्टम मैनेजमेंट किया है। सो हेल्थ सिस्टम किस बेसिस पे बात करें, लाइक इंश्योरेंस बेसिस पे या फिर नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस? मैंने जो सुना है कि है ना, बीसी में हर स्टूडेंट लाइक $70-75 अपनी हेल्थ भरता है। ठीक, अब टोरंटो में क्या सीन है, आई डोंट नो। सो द थिंग इज़ कि ब्रिटिश कोलंबिया का जो वाई आई एम थिंक दैट इट्स एक्सपेंसिव एंड वाई ओंटारियो इज़ बेस्ट फॉर स्टूडेंट, ये एक रीज़न भी है। पहला चीज़ है कि यहाँ पे आप चाहे पीआर हो या स्टूडेंट हो, जब आप कॉलेज में हो देन यू हैव टू पे $75 MSP, लाइक इट्स एन टाइप ऑफ इंश्योरेंस। उसमें आप अपना डेंटल अलग से कवर करवाना पड़ेगा, उसका चार्जेस अलग रहते हैं। और इनिशियल स्टेज पे आपको गार्ड में करके मिलता है। फॉर 90 डेज़ आपका गार्ड में रहता है, वो जो आपको आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपको गवर्नमेंट के थ्रू MSP लेना पड़ता है। ठीक है। ओंटारियो का बेनिफिट ये है कि आपको इंश्योरेंस की टेंशन नहीं है। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपका पहले से ही मेडिकल आपकी फ़ीस में इंक्लूड कर ही दे। मतलब जितना टाइम पीरियड आप उनके स्टूडेंट हो तो वो आपको कुछ पे नहीं करना, जैसे यहाँ के स्टूडेंट $75 पे कर रहे हैं। हाँ, यस, फिर तो सस्ता है। बिकॉज सबसे बेनिफिट है, अभी मैं ओंटारियो था, मेरा 1 साल का कोर्स था। सो 1 साल के अंदर मेरे को कुछ भी हो रहा है, लाइक मैं हॉस्पिटल जा चुका हूँ वहाँ पे। यू जस्ट नीड टू शो देम ऑनलाइन ID। आपका मोर केयर का कार्ड मिलता है। मोर केयर के एक एप्लीकेशन है, मोर केयर पे आप अपना कॉलेज ID डालो। कौन सी? मोर केयर करके एक एप्लीकेशन है, उसमें जस्ट आपको अपनी स्टूडेंट ID और पासवर्ड डालना है। वो सीधा आपका इंटरनेशनल मेडिकल कार्ड खुल जाएगा जो कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। सेम वही हॉस्पिटल में जाके जस्ट उसको दिखाना है कि डेट आई हैव अ मोर केयर, बाकी सब फैसिलिटीज़ फ्री है। मेरे को टाई हो गया था, सो आई वेंट देयर। सो मेरे को एक सिंगल रुपीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इवन फॉर द पैच निकालने का भी कुछ नहीं, नो सिंगल चार्ज। अभी तुम यहाँ पे पे कर रहे हो अपनी इंश्योरेंस? हाँ, मजबूरी है पे करना, कंपलसरी है $75 पे करना। बट या कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं दोस्त हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हाँ वो लोग मूड हुए हैं अलग अलग प्रोविंस से, बट दे आर नॉट पेइंग। मतलब एज अ वो स्टूडेंट हैं बट वो पे नहीं कर, वो तो चलो ठीक है, एक पर्सनल चॉइस होगा ना कि अगर आपको कुछ हो गया वो फिर वो खुद देखेंगे कि उन्होंने कैसे इतना पे करना है। क्योंकि यहाँ की तो डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप उन्हें दिखा रहे हो, कुछ मेडिसिन कुछ भी कर रहे हो तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। दूसरा बेनिफिट ये है ना कि यहाँ पे आपको मेडिसिन कुछ है, जैसे फीवर की है तो टाइलेनॉल, सर दर्द है, वो सब के लिए टाइलेनॉल मिल जाएगी। लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो यहाँ पे मेजॉरिटी मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड ही मिलती है। बहुत कॉस्टली। अगर आप एक डॉक्टर का भी विजिट करते हो, जैसे नॉर्मल एक डेंटल की बात करो, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल दिखाना भी है तो नॉर्मल डेंटल फीस इज़ लाइक $120 to $150 जस्ट फॉर अपॉइंटमेंट। उसके बाद वो क्या डायग्नोस करेगा, उसका एक्सरे फीस, वो मतलब अगर आप डेंटल के लिए गए तो $1000 रख के आओ मिनिमम है। तो मतलब इस केस में भी अपना टोरंटो विन हो गया एज कम्पेयर टू बीसी। ओके गाइस, तो नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो अब वीडियो और इंटरेस्टिंग होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं तो अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो मैंने फील किया है, ठीक है, मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट मुझे पर्सनली फ़ील हुआ है कि काफ़ी जगहों पर कनेक्टिविटी का इश्यूज़ रहते हैं ब्रिटिश कोलंबिया में। ठीक है, कि अगर आप मेन हाईवे पर हैं तो ठीक है, बसेस आपके पास हैं। ठीक है, स्काई ट्रेन भी अभी उतना नहीं फैला हुआ है। ओंटारियो में क्या सीन है? द फर्स्ट थिंग इज़ कि ओंटारियो में जैसे छोटे छोटे प्रोविंस है, लाइक जैसे यहाँ लैंगली है, फिर एबर्सफोर्ड है, तो वहाँ पे जैसे स्काई ट्रेन नहीं जाती। तो सेम चीज़ है, विंजर है, लंदन है, वहाँ मेट्रो ट्रेन नहीं चलती। लेकिन वहाँ के उनके अपने ट्रांजिट है। जैसे मैं लंदन शिफ्ट था, लाइक ओंटारियो में लंदन में था, तो उनका लंदन ट्रांजिट है। बट मेजर एडवांटेज ऑफ ओंटारियो इज़ कि अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कोई भी कॉलेज में हो, प्राइवेट गवर्नमेंट डजंट रिलेट, आपका ID
दिखाने से आपका ट्रैवलिंग फ्री है, दैट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर फीस। यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया में देर आर ओनली 5 यूनिवर्सिटीज़, मे बी 3 यूनिवर्सिटी और 4 यूनिवर्सिटी एंड 1 इज़ कॉलेज, टोटल 5 है जिसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री मिलता है। ओके मेरी है क्योंकि कैपिलानो है, मेरे को फ्री मिला हुआ है, तो मेरे को पता है कैपिलानो, केपीयू, दैट्स आई नो, मे बी BCIT थर्ड कि सबके स्टूडेंट्स को इंक्लूडेड नहीं है वो इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। और दूसरा से आपका ये भी है कि देर आर डिफरेंट जोन्स, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अगर आप पैसे चार्ज करवा के अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो दैट्स डिफरेंट, लाइक एक जोन का ही, अगर आप एक जोन से दूसरे जोन में जाओगे तो आपका $2.5 से $3 कट जाएगा, दूसरे से तीसरे जोन में जाओगे तो कट जाएगा। तो अगर आप मंथली पास लेते हो तो वो सस्ता पड़ता है, बट स्टिल यू आर स्पेंडिंग $189, मंथली पास का $189 है। सो लाइक जो कंपैरिजन हमारा ओंटारियो और इनका चल रहा था, तो फर्स्ट रेंट इज़ एक्सपेंसिव, 600-700 आप रेंट दे रहे हो, 190 तो आप इतना ट्रैवलिंग का दे रहे हो, क्योंकि ट्रैवलिंग आपको डे टू डे करना ही है, चाहे आप अपने जॉब के लिए जा रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, तो उसके लिए आपको वो देना। इसके सिवाय $80, $75 जो आपका MSP चल रहा है इंश्योरेंस, वो भी देना है। सो अगर वो कंपेयर था 1000-1100 तो मिनिमम 1200 तो खर्चा हो ही गया। अब आपको यहाँ पे एक तो पहले जॉब मिल रही है $1200 की, क्योंकि 20 आवर्स जो मिनिमम टाइम चल रहा है उसके हिसाब से बेसिक रेट के हिसाब से आपका टैक्स टूक्स कट के 1350 to 1400 मिलता है। 1200 तो आप वैसे ही खर्चा कर रहे हो, राइट। तो फीस के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो गलत सपने लेके आते हैं लोग कि फीस बचा लेंगे, ये कर लेंगे, बट हाँ यहाँ पे भी लोग हैं जो बचा रहे हैं, जो डबल शिफ्ट लगा रहे हैं, जैसे सुबह कहीं जॉब करते हैं, रात को कहीं उबर लगा रहे हैं, वैसे करके भी लोग फीस निकाल रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली आपको वहाँ से डबल एफर्ट और डबल टाइम लगाना पड़ रहा है अगर आप उतना ही सेविंग करना चाहते हो जितनी ओंटारियो में कर पा रहे थे। फॉर इनिशियल स्टेज आई थिंक दैट ओंटारियो इज़ गुड, क्योंकि आपका खर्चा कम है, प्लस कि सब चीज़ें सस्ते में ख़त्म हो रही है, आपका फालतू का एक्सपेंस नहीं बढ़ रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच जा रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस बच जा रहा है, प्लस देर आर टू मैनी ऑप्शंस। लाइक यहाँ पे अगर आपको, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी, अगर मेरे को यूनिवर्सिटी भी जाना होगा तो मेरे को 2.5 घंटे तो सिर्फ यूनिवर्सिटी ट्रैवलिंग में लगते हैं, फ्रॉम सरी टू नॉर्थ वन। होता है नॉर्थ वन में घर ले लो, पर नॉर्थ वन में 1100-1200 शेयरिंग में मिलेगा, बिकॉज नॉर्थ वन इज़ वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट। सो सेंस नहीं बनता। वही चीज़ अगर मैं वहाँ था, मैं कहीं पे भी लंदन में शिफ्ट हो जाऊँ, मेरे को मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर, मोर देन लाइक नॉट मोर देन 35 मिनट्स, इससे ज़्यादा मेरे को यूनिवर्सिटी या कॉलेज पहुँचने में नहीं लगते। दूसरा, मेरा पास फ्री है, बसेस 2-2, 3-3 बजे तक चलती है। यहाँ लास्ट मेट्रो 1-1:30 बजे के बाद बंद हो जाती है। राइट। और इवन बसेस भी कुछ रूट्स पे हैं रात के 1-2 बजे तक, बट सारी बसेस नहीं है, बहुत कम है। कुछ एक जो सिर्फ मेन रूट्स है वहाँ पर है, उसके बाद नहीं है। जैसे लैंगली और एबर्टफोर्ड से लोग आते हैं, हाँ, सो कुछ जगह तो उनको कैब करके ही आना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ना ब्रिटिश कोलंबिया इज ऑल्सो डेवलपिंग कि भाई मेट्रो लाइन बनेगी, बट सेंस नहीं बनता, क्योंकि खुद ही पे कर रहे हैं 190 तो हम दे ही रहे हैं ट्रैवलिंग का, फीस इतनी ज़्यादा है, फीस दे रहे हैं, सो सेंस नहीं बन, कुछ बच नहीं रहे। तो ट्रैवल की बात तो हो गई है। अब एक जो उससे बड़ा, सबसे बड़ा कंसर्न इनफैक्ट रहता है अगर कोई भी कनाडा में आता है, तो वो होता है परमानेंट रेजिडेंसी का, ठीक है। तो PR स्टेटस कौन सी प्रोविंस में इजीली आपको मिल सकता है या क्या बेनिफिट्स हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस रहता है? द डिफरेंस इज़ लाइक, जितना मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से डिफरेंस ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया में आपको जल्दी PR होने के चांसेस हैं। ओके। वाई? बिकॉज यहाँ पे PNP प्रोग्राम कहते हैं, तो ओंटारियो को ONIP रहता है, इनका BNIP रहता है, ब्रिटिश कोलंबिया नॉमिनेशन प्रोग्राम रहता है। उसके अंदर क्राइटेरिया रहता है कि आप कौन सा जॉब करें, फिर लाइक यू आर इन IT फील्ड, इफ़ यू आर इन हेल्थ फील्ड, तो वहाँ पे उनके सर्टिफिकेशन रहते हैं, वो आपकी जॉब की जो आपका वर्क है उसके हिसाब की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर मैच कर रही है, तो यू विल गेट BNIP या प्रोविंस का प्रोविंस लेटर मिल जाता है। तो अगर वो मिलता है तो यू विल गेट 600 पॉइंट्स फॉर दैट डेफिनेटली, देन यू विल गेट मी लाइक आप एक्सप्रेस एंट्री में भी और नॉर्मल में भी आप PR हो जाओगे, सो दैट्स नॉट एन इशू। बट ONIP मिलना, ओंटारियो का जो प्रोविंस का PNP रहता है, वो बहुत मुश्किल है मिलना। और ओंटारियो में क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से कम रहता है। और ओंटारियो का एक बेनिफिट ये भी है कि सबको नहीं देता। जैसे BC, वहाँ पे एक इवैल्यूएशन होता है कि भाई अगर आपने अप्लाई किया 4 जन है, 4 में से 1 को या 2 को मिलेगा, या 4 ने अप्लाई किया है, चारों की जॉब सेम है, चारों के रोल सेम है, चारों को मिल जाएगा। सो बेनिफिट BC का ये ज़्यादा है, बट इनिशियल स्टेज पे जब देखने जाते हैं तो दोनों का सेम ही खुलता है पॉइंट। वो कम होते 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 ब्रिटिश में ज़्यादा आ जाता है। लाइक
अभी 480 या 483 चल रहा है फॉर एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री। सो इट डिपेंड्स कि हर बार चेंज होता रहता है। मे बी बिल्कुल। पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ही हाई खुल रहे हैं। हाँ सो अभी 2 साल में वापस हाई होने ही वाले हैं। हाँ राइट। होपिंग फॉर बेस्ट कि हम भी जल्दी हो जाए। बिल्कुल हो जाओगे, अब तो ब्रिटिश कोलंबिया में हो। होप फॉर द बेस्ट। अब जब तक ग्रेजुएशन नहीं होती तब तक तो यहाँ पे देन सी कहाँ जॉब लगती है, हाँ देन डिसाइड। तो अब सारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। एक और टॉपिक है, वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब जितना काम ज़रूरी है उतना ही फ़न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओंटारियो में एंटरटेनमेंट और अगर स्पेशली कहें तो नाइट लाइफ वहाँ पर और जो बीसी का जो डिफरेंस है वो क्या फील हुआ है? तो इसमें मुझे पता है कि कौन सी है ना प्रोविंस जीतने वाली है, बट फिर भी पहले यश बता दे अपना व्यू, फिर उसके बाद हम इसे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है, टोरंटो की नाइट लाइफ बहुत बेटर है। इसने तो ख़त्म ही कर दिया। ब्रिटिश कोलंबिया की नाइट लाइफ ही नहीं है। बिकॉज यहाँ डाउनटाउन में लोग मारते हैं, ऊबर मारते हैं। मैंने भी ऊबर की है, लाइक ऑन साइकिल। कभी फ्री होते हैं तो फ्रेंड की साइकिल में मैंने ऊबर की। या मैक्स 10, 10:30, मैक्स टू मैक्स 11 बजे के बाद तो रेस्टोरेंट ही बंद हो जाते हैं। लाइक रोड पे बहुत रेयर है देखने मिलेगा कि कोई है कि नहीं है, लाइक सुनसान एरिया। हाँ, इफ़ यू गो टू बीच साइड तो आपको 12-1 बजे तक मैक्स देखने मिल जाएंगे लोग, वो भी गिने चुने। 12:30 के बाद तो वहाँ पे भी सन्नाटा ही पड़ जाता है। वही चीज़ ओंटारियो में टोरंटो जाते हैं, चाहे छोटे प्रोविंस चले जाओ, लंदन चले जाओ, विंसल चले जाओ, ब्रैम्पटन चले जाओ, मिसिसागा है, लाइक वहाँ पे नाइट लाइफ 11 बजे के बाद तो नाइट लाइफ चालू होती है। मतलब जितनी भी है छोटी छोटी सिटीज़ हैं, हाँ, सब में रहता है, सब में नाइट लाइफ है। 2-2, 3-3, 3:30 बजे तक डाउनटाउन में आपको ऐसा लगेगा कि यार इनको घर नहीं जाना, इनको घर नहीं जाना। मतलब ज़बरदस्ती भेजना पड़ेगा उन्हें कि ज़बरदस्ती भाई तुम भेजना जाओ। पड़ेगा। क्लब बंद होते हैं, क्लब्स बंद हो रहे हैं, स्टोर्स बंद हो रहे हैं। कुछ स्टोर्स तो 24/7 चलते हैं, लाइक बीच में हाफ एन आवर उनका रहता है ब्रेक, उसके बाद वो 24/7 वाले हैं। टोरंटो लाइक जैसे 3-4 बजे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है। मेले में जैसे घूमने आए, लाइक रोड पे इतनी पब्लिक है, शोज़ हो रहे हैं 3-4 बजे। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अगले दिन किसी को जॉब पे जाना है या अगले दिन छुट्टी है, कुछ काम नहीं है। स्टिल स्टूडेंट एंजॉय नाइट लाइफ वहाँ पे, सुबह जॉब पे भी चले जाते हैं। यहाँ तो 10 बजे जाएंगे, फिर ऐसा होता है यार 1 तो 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाओ डाउनटाउन देखने, बड़ी मुश्किल से तो आप जॉब ख़त्म करके पहुँचोगे, वहाँ जाके भी सन्नाटा देखना है, तो कोई सेंस नहीं है। यहाँ की नाइट लाइफ बिल्कुल नहीं है। अब क्या है ना, ब्रिटिश कोलंबिया खूबसूरत है तो यहाँ के लोग भी ना अपने पूरा वो क्या कहते हैं ना, स्लीप ब्यूटी लेते हैं, ठीक है। तो मतलब 9 बजे सब बंद करके चलो भाई घर चलते हैं। इनफैक्ट 9 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया मुझे लगता है। कुछ स्पेशली अगर वीकेंड्स है तो मेरे ख्याल से 7 बजे मॉल बंद हो जाते हैं, ठीक है। 8 बजे 9 बजे तो मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स 9 बजे बंद हो जाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो फिर। वही चीज़ है, लाइक फॉर स्टूडेंट नाइट लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट कि राइट। पूरा दिन आप पढ़ाई जॉब नहीं कर सकते। मैं ही नहीं बोलता हर हफ्ते जाओ, पर 20-25 दिन में एक दिन आपको नाइट लाइफ एंजॉय करने जाना चाहिए, बिकॉज आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। राइट। सो यहाँ पे आप नाइट लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, पैसे कम आ रहे हैं, रेंट सामने एक्सपेंस है, घर से मंगाने के सिवा ऑप्शन नहीं है, तो उसमें बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, लाइक अलग ट्रैक पे चला जाता है। सो इस हिसाब से टोरंटो एक बार मैं सबको ये बोलता हूँ कि एक बार सबको नाइट लाइफ वहाँ की देखनी ही चाहिए। लाइक जैसे यूएस की नाइट लाइफ बहुत फेमस है, सेम। तो मतलब पॉइंट इज कि यश ने तो आज का जजमेंट जो है वो शुरू में ही पास कर दिया था, ठीक है। ओंटारियो इज़ मच ग्रेटर देन ब्रिटिश कोलंबिया, बट द थिंग इज़ यहाँ पर लोग मैक्सिमम जो हमेशा से रीज़न रहा एक वेदर का बहुत बड़ा रहा है कि जिसके कारण से लोग ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो आज भी होते हैं, ठीक है। बट अगर बाकी फैक्टर्स में हम कंपेयर करें तो वोट जाता है, वोट या ओंटारियो को वोट जाता है, डेफिनेटली वोट जाता है, ठीक है। अब वो चाहे इन्फ्लेशन हो या जॉब्स की बात हो, मतलब नाइट लाइफ की बात हो, ट्रैवल की बात हो, हर चीज़ों में यश ने तो अपना वोट जो है मैक्सिमम चीज़ों में ओंटारियो को दिया है, ठीक है। आपको क्या कहना? अब जो यश ने पॉइंट्स बताए हैं वो मैंने भी सुने हैं, बट बीसी की जो मेन एडवांटेज है वो है एक तो वेदर,
और यहाँ का टूरिज़्म ब्यूटी कि मतलब आप अगर छुट्टी है तो यहाँ पे लोग बहुत कैंपिंग पे निकल जाते हैं, है ना। यहाँ पे माउंटेन्स भी मिलेंगे आपको, बीचेस भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। तो मतलब एक ही प्रोविंस में आपको है ना हर तरह की वैरायटी मिल जाती है कि आप जिस तरह का एक बंदा है वो कहीं भी जा सकता है। बस यहाँ का जो मेन है वो मतलब लोग इसी वजह से आते हैं यहाँ। दैट इज द मेन अट्रैक्शन। दैट्स इट। इस पर तो मैं भी एग्री करता हूँ बिकॉज वैंकूवर इज़ अ प्लेस। पहली चीज़ है जिस पे यश अच्छे से एग्री कर रहा है कि हाँ भाई, एक जगह माउंटेन है, एक जगह बीच है और बीच में टापू टाइप है। हाँ। तो लाइक ब्यूटी में कंपेयर करने जाए तो नो डाउट वैंकूवर बहुत अच्छा है, बट ये है कि आप सारी ज़िंदगी ब्यूटी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, हर कोई पैसे कमाने आ रहा है तो आपको ना कहीं है ना सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए अपना, क्योंकि हर किसी ने कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में अपना घर खरीदना ही खरीदना है यहाँ पे। तो बाकी लोग मतलब मेन अट्रैक्ट होते हैं जो इंडिया से एजेंट लोगों को यहाँ भेजते हैं, वो यही बोल के भेजते हैं वैंकूवर बहुत अच्छा है। जब आप एक बार काम करने लगोगे, आप यूनिवर्सिटी का प्रेशर बन जाएगा, तो रियली आपको महीने में 1 या 2 दिन मिलेगा जो आप अपने लिए निकाल पाओ, एक्सप्लोर कर पाओ। उसमें भी आप इतने थके होंगे कि आप बोलोगे यार मेरा बेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घूमने से। सो व्हेन यू कैलकुलेट ऑन एंड ऑफ द ईयर, सो कोई सेंस नहीं बनता ब्यूटी में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आप आए किसके लिए थे? अच्छी जॉब के लिए, मनी के लिए। सो वो यहाँ पे ज़ीरो बन रहे हैं। सो सेंस नहीं बनता आप ब्यूटी में रह रहे हो कि नहीं रह रहे। तो इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग ख़त्म होता है और कंक्लूजन आप सबने सुन ही लिया है। यश ने जो है ना पास की है जजमेंट यहाँ पे, और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी है ना यश बताएगा आपको। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड, अच्छा काम कर रहा है। बाय गाइस।